Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is UV visible spectroscopy. आज हम UV visible spectroscopy स्टार्ट करेंगे। UV visible spectroscopy के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को ऑब्ज़र्व करते हैं। द रेंज ऑफ UV visible spectroscopy में हमारे पास UV रेंज 10 से 400 नैनोमीटर तक होता है एंड विजिबल रेंज 400 से 750 नैनोमीटर तक होते हैं। और ये हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं इन द यूवी एंड विजिबल रीजन। हमारे पास हम क्या करते हैं कि रेडिएशन को पास करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो, सो बिकॉज ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल रेडिएशन द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड फ्रॉम बॉन्डिंग टू द एंटी बॉन्डिंग and due to this excitation they emit a certain type of radiation और वो रेडिएशन हमें स्पेक्ट्रम के थ्रू डिटेक्टर पे मिल जाती है, जिसको हम प्रिंट आउट करके फिर फर्दर एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यूवी की जो एक्चुअल रेंज है वो तो 10 से 400 नैनोमीटर तक है, लेकिन हम क्या करते हैं, लेकिन हमें जो ग्राफ्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं नियर यूवी रीजन में, जिसमें लिखा होता है कि आपके पास जो रीजन है या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो 200 से 400 नैनोमीटर तक मिलेगा। मतलब कुछ हिडन स्पेक्ट्रम आपको मिल जाते हैं, कुछ हिडन ग्राफ्स मिल जाते हैं जो 10 से 200 नैनोमीटर तक होते हैं। सो एक्चुअल में हमें जो मैक्सिमम ग्राफ्स मिलते हैं in a UV range, that is in a range of 200 to 400 नैनोमीटर और विजिबल रेंज हमारे पास 400 से 750 नैनोमीटर तक है। एक्साइटेशन हमारे पास कैसी होती है कि देयर आर अ सर्टन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एग्जिस्ट एज वेल एज सर्टन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एग्जिस्ट एंड वन ऑफ देम इज नोन एज अ नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लोअर होती है, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी हमारे पास हायर होती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम होमो कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम ल्यूमो कहते हैं। होमो मीन हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ल्यूमो मीन लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है। सो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा एंड पाई में क्लासिफाई करते हैं, वाइल द लोन पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेम इन द केस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज़ नोन एज अ पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। हमारे पास एक्साइटेशन जो आती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होती है एज वेल एज पाई टू पाई स्टार होती है। इसके अलावा एन टू पाई स्टार हमारे पास एक्साइटेशन होती है एज वेल एज एन टू सिग्मा स्टार एक्साइटेशन होती है हमारे पास। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट इज़ एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देयर आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो प्रेजेंट एज वेल एज देयर आर सम सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट एंड सम पाई बॉन्ड आर आल्सो प्रेजेंट। अगर कार्बन को हम देखें तो कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाए होते, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाए होते। सेम इन द केस इसने एक ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं और एक पाई बॉन्ड बनाए होते हैं एंड अलोंग विद this aldehyde oxygen molecule contain two lone pair of electrons which is known as a non bonding electron pair। ठीक है। सो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है और ऑर्गेनिक में हमें पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेचुरेटेड बॉन्ड्स भी होंगे जिसको हम सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं, अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स भी होते हैं जिनको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह हमने एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर वगैरह में देखे तो वहाँ पे हमारे पास
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो ये सारी एक्साइटेशन हमारे पास किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द यूवी विजिबल रेडिएशन की वजह से होती है। लाइक जब हम रेडिएशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से गुजारते हैं तो अगर पाई, सिग्मा या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक्साइटेड होके एंटी बॉन्डिंग स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे, और जब वापस अपनी स्टेट पे आएंगे तो वो करेक्टरिस्टिक रेडिएशन रिलीज़ करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ एक्साइटेशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार एक्साइटेशन है। दिस इज़ मोस्टली फाउंड इन अ सैचुरेटेड कंपाउंड, लाइक जिसमें आपके पास सारे के सारे बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड हो। इसके लिए हमें ग्रेटर एनर्जी चाहिए। सो द फ्रीक्वेंसी विल बी फ्रॉम फॉर कार्बन 135 नैनोमीटर होती है, और मतलब जो हमें ग्राफ मिलता है वो 135 नैनोमीटर पे मिलता है, और कार्बन हाइड्रोजन का 125 नैनोमीटर पे मिलता है। फिर हमारे पास है सेकंड टाइप ऑफ एक्साइटेशन जिसमें एन टू सिग्मा स्टार एक्साइटेशन होती है। लाइक सेचुरेटेड मॉलिक्यूल विच कंटेन हीट्रो एटम्स, हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अदर देन कार्बन भी कुछ ऐसे सेचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है जिनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। लाइक हम अल्कोहल को देख ले जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। लाइक हम साइनाइड नाइट्राइल्स वगैरह में देखते हैं, या फिर नाइट्रो कंपाउंड अगर कोई देखते हैं तो उसमें हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है सिंगल। इसी तरह कार्बन सल्फ़र में भी हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड कार्बन हेलोजन्स की दरमियान में भी हेलोजन के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट रिक्वायर्ड अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ एक एटम के साथ होते हैं, तो उसकी एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन हमारे पास आसान होती है। लाइक अल्कोहल के लिए 183 नैनोमीटर पे हमें ग्राफ मिलता है। फिर हम बात करते हैं पाई टू पाई स्टार एक्साइटेशन। इन दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन अ मॉलिक्यूल विल कंटेन अ पाई बॉन्ड विद अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक हम अल्कीन्स ले लें, हम अल्काइंस ले लेते हैं, सो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ डाइन सिस्टम भी है, लाइक कंजुगेटेड सिस्टम। अल्टरनेट पे आपके पास डबल एंड सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, जैसे कि हम इसको देख ले तो इसमें हमारे पास डाइन सिस्टम है। तो हर किस्म के अनसेचुरेटेड कंपाउंड आपके पास करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करेंगे। लाइक ब्यूटा 1,3 डाइन हम ले ले तो वो 217 नैनोमीटर पे आपको ग्राफ देगा। इसी तरह आइसोप्रीन ले लेते हैं तो दैट इज़ 2 मिथाइल 1,3 डाइन, सो वो आपको 222 नैनोमीटर पे ग्राफ देगा। हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बैंड्स को के बैंड भी कहते हैं, और ये हमारे पास एक इंटेंस बैंड होता है। इसी तरह अल्कीन आपके पास 171 नैनोमीटर पे एक बैंड देगा, मतलब जो ग्राफ आपको मिलेगा वो 171 नैनोमीटर पे मिलेगा। फिर हमारे पास है N to pi star transition. This type of transition is found in a heteroatoms where the non-bonded electrons are present, like aldehyde, ketones या फिर cyanide हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके जो ग्राफ हमें मिलते हैं या बैंड्स हमें मिलते हैं इनको हम R बैंड्स कहते हैं। That is derived from a German word radical for one chromophoric group. क्रोमोफोरिक ग्रुप आपके पास क्या है? जो आपको करेक्टरिस्टिक पॉइंट पे कोई भी ग्राफ देते हैं। इस किस्म के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्रोमोफोरिक ग्रुप कहते हैं, जो हर एक एटम का अपना स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। ठीक है, सो अगर हम इसमें देखें तो आपके पास एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप है तो वो 279 नैनोमीटर पे आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा।
फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ डी ट्रांजिशन भी होती है। लाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखें कम्प्लेक्सेस में, तो हमारे पास एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन अकर इन अ विजिबल रीजन लाइक इन अ complexes. So a certain wavelength is absorbed by the compound and they give us a characteristic complementary color which can be appeared to us. Like हम क्या कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और हमें उसका कम्प्लीमेंट्री कलर नज़र आएगा। ये हर मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज होती है, हर मॉलिक्यूल की ये एक अपनी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसका कम्प्लीमेंट्री लाइक बिल्कुल ऑपोजिट कलर हमें नज़र आएगा। जैसे कि ये आपके पास एक टेबल है, इसमें एब्जॉर्प्शन मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स लाइक वायलेट रेंज में कर सकते हैं, ब्लू कलर की रेंज लाइक 435 से 480 तक, ब्लू ग्रीन कलर है, फिर ग्रीन कलर है, फिर येलो कलर है। सो इस किस्म की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज़ द रेंज ऑफ देयर वेवलेंथ। लेकिन हमें वो चीज़ कैसे नज़र आती है, अगर वायलेट कलर वो एब्जॉर्ब कर ले तो इसका कम्प्लीमेंट्री कलर हमें येलो नज़र आएगा, लाइक हमें वायलेट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रेडिएशन इसमें से गुज़र जाती है, जो अनएब्जॉर्ब्ड रहती है या जो वो एमिट कर लेते हैं, वही कलर हमें नज़र आता है। इसी तरह अगर ब्लू रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर हमें ऑरेंज मिलता है, लाइक ऑरेंज का हमें कम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू मिलेगा। सो हर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डी ट्रांजिशन होती है, सो वो आपको करेक्टरिस्टिक कलर्स देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यूवी विजिबल का जो स्पेक्ट्रम या ग्राफ हमें मिलता है उसको हम बनाते कैसे हैं, लाइक वेयर आर द बेसिक रीजन कि हम अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस क्या बनाएंगे। सो अलोंग द एक्स एक्सिस एब्जॉर्बेंस विल बी शोन, लाइक हाउ मच द इंटेंसिटी या हाउ मच रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड, एंड अलोंग द x-axis we are provided a wavelength, करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्बेंस हमें x और y एक्सिस पे मिलते हैं। और जो चीज़ आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर लेती है उसको हम लेम्डा मैक्सिमम कहते हैं, और ई मैक्सिमम हमें इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एट दैट वेवलेंथ हमें बताती है। अब एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि देयर इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स इन अ कंजुगेटेड सिस्टम in a pi electrons and in a sigma bond can be easily detected by the UV visible spectroscopy. कंजुगेटेड सिस्टम में पाई स्टार ट्रांजिशन होती है और इसके जो बैंड्स मिलते हैं इनको हम के बैंड्स कहते हैं। सिंगल क्रोमोफोरिक ग्रुप लाइक कार्बोनिल हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, थायोसाइनाइड हो गया, इसको हम आर बैंड कहते हैं। बेंजोइड लाइक एरोमेटिक या हीट्रोएटॉमिक ग्रुप्स को हम बी बैंड कहते हैं, इसके जो ग्राफ्स हमें मिलते हैं उसको हम बी बैंड कहते हैं, और इथाइलिनिक बैंड को हम ई बैंड कहते हैं। फिर आपके पास दो टर्म्स हमने यूज़ की, दैट इज़ अ क्रोमोफोर एंड हेयर ऑक्सोक्रोम आर यूज्ड। Actually, chromophore is unsaturated group responsible for excitation of electron. लाइक बेंजीन हो गया, इसमें आपके पास डबल बॉन्ड है, अल्कीन, इथीन वगैरह हो गई, एसीटोन वगैरह हो गए, इन सब में आपके पास अनसेचुरेशन मौजूद है। सो ये आपको करेक्टरिस्टिक पॉइंट पे एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, लेकिन देयर आर सम अदर ग्रुप विच कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी एज वेल एज द लेम्डा मैक्सिमम ऑफ द दीज वेवलेंथ, या इन कंपाउंड की जो रेडिएशन है उनको वो मैक्सिमम पे शो करते हैं। सो देयर आर सर्टन ग्रुप विच इज़ नोन एज अ ऑक्सोक्रोम, ये हमारे पास सेचुरेटेड ग्रुप्स है विच कंटेन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाइक OH, NH2, क्लोराइड एक्सेट्रा, हेलोजन वगैरह, ठीक है। इफ when it is attached with a chromophore,
it change intensity as well as wavelength of the absorption। मतलब आपके पास इंटेंसिटी भी चेंज होगी बेंजीन, अल्कीन, एसीटोन वगैरह की, एज वेल एज आपके पास वेवलेंथ भी मैक्सिमम पे आएगी। फिर यूवी विजिबल को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग अ बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ। बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू ECL, वेयर A इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशन, E इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, C is molar concentration and L is a path length of the sample solution in centimeter। मतलब कि आपने जो टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। सो इन चारों में से अगर 3 पैरामीटर्स हमें मालूम होंगे तो हम बाकी एक पैरामीटर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर ECL हमें फाइंड हो, पहले से मालूम हो, सो हम एब्जॉर्बन को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें A, E और C मालूम हो तो हम पाथ लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें A, E और L मालूम हो तो हम कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। सो ये सब हमारे पास क्या था, ये सब हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड था। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉन एज अ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइक एलिमेंट और हमारे पास कोई भी एटम हो तो वो जो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, देन दे आर गिविंग अस अ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दैट आर ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। लाइक हमें पता है कि कोई भी एटम मुख्तलिफ शेल पे कंसिस्ट करते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ढेर सारे शेल्स हमारे पास किसी भी एटम में होते हैं और इन सब में आपके पास मुख्तलिफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ सम हीट या बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल कंडीशंस, देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। जब ये हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि ये सर्टन रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। आफ्टर दैट व्हेन दे आर अगेन कम बैक टू देयर ground state, so they emit that type of radiation which is observed in the form of light। हम इसको लाइट की फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम फोटोन कहते हैं और ये करेक्टरिस्टिक रेडिएशन हमारे पास क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें मिलती है। लाइक अगर हम और इस ये आपके पास क्या है कि हर एटम की अपनी करेक्टरिस्टिक रेडिएशंस होती है। लाइक अगर सोडियम है तो वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, सो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो गोल्डन येलो कलर हमें फ्लेम पे मिलेगा। इसी तरह स्ट्रोंशियम आपको ब्रिक रेड कलर देते हैं, पोटाशियम आपको लाइलेक कलर देते हैं, लिथियम आपको क्रिम्सन रेड कलर देते हैं टू द फ्लेम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटॉमिक। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ एक्चुअली अ यूनिक फॉर ईच एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अ फिंगर प्रिंट मेथड फॉर टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट, या फिर हम किसी एटम को आसानी से इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटॉमिक एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द फर्स्ट वन इज़ फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री में हमारे पास क्या है कि ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं कि किसी भी एनालाइट को, मतलब किसी भी एलिमेंट को डिज़ोल्व कर लेते हैं किसी सोल्यूशन में और उसको हम क्या कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं इन अ फ्लेम फोटोमेट्री में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास फ्लेम प्रोवाइड किया जाता है थ्रू बर्नर या कोई ऐसे मतलब
मतलब कोई भी इस किस्म के apparatus सेट किया होता है जो फ्लेम इसको प्रोवाइड करे. So the sample is injected from here and then it pass through the flame. Here when the flame is passed to the sample, so the electron are excited and de-excited. Due to this the radiation is emitted. These radiation are passed through the lens. Here the characteristic wavelength is selected and passed through the स्लिट. जब यहाँ से जाते हैं तो फिल्टर आउट कर लेते हैं हम अपने रिक्वायर्ड वेवलेंथ को. इसको हम फिट करते हैं या फिर हम इसको क्या करते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसमें से करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को सेलेक्ट करते हैं. उस वेवलेंथ को हम एम्पलीफायर के थ्रू थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और डिटेक्टर या स्क्रीन के थ्रू हमें वो नज़र आ जाते हैं और फिर उसको हम प्रिंट आउट कर लेते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंप्रेस्ड फ्यूल एज वेल एज कंप्रेस्ड एयर भी प्रोवाइड करते हैं. इसका काम क्या है कि ये ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज मतलब एज अ ऑक्सीडेंट ये एक्ट करते हैं. सेकंड वन ये क्या कर लेते हैं कि आपको जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है वो सही प्रॉपरली नज़र आए. इस तरह इस मेथड को हम क्या करते हैं कि क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं. क्वांटिटेटिवली हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास एनालाइट कम होगा तो स्पेक्ट्रल लाइन आपको कम नज़र आएंगी. अगर एनालाइट में मतलब आपके पास सोल्यूशन में एनालाइट का अमाउंट कम है तो आपके पास क्या है स्पेक्ट्रम भी डिम नज़र आएगी. लेकिन अगर आपके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सो फिर आपके पास सही डार्क बैंड्स नज़र आएंगे. सेम इन द केस कंसंट्रेशन कैन बी फाइंड बाय वर्किंग कर्व्स. लाइक हमारे पास जो कर्व्स मिल जाते हैं यहाँ पे डिटेक्टर पे जो हमें कर्व्स मिलते हैं उसकी थ्रू हम क्या करते हैं कि इसकी इंटेंसिटी या कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं. फिर हमारे पास क्या है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अनदर मेथड है. इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि सैंपल या एलिमेंट की डिटेक्शन आसानी से कर सकते हैं और मतलब इट इज़ एन एक्यूरेट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट या फिर एटम्स की हम इसे के थ्रू डिटेक्शन करते हैं. सैंपल को यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं कि फ्यूल प्रोवाइड करते हैं यहाँ से और ऑक्सीडाइजिंग गैसेस प्रोवाइड कर लेते हैं. लाइक फ्यूल में हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड हो सकते हैं. यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग गैस प्योर ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर लेते हैं बिकॉज दीज गैसेस एंड द कंप्रेस्ड फ्यूल आर देन कंडेंसेट. कंडेंसेशन की वजह से वो आपके पास क्या हो जाती है लिक्विफाइड हो जाती है और जो सैंपल हमने लिया होता है उसके साथ यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर में उनको मिक्स किया जाता है. फिर ये यहाँ से इन होते हैं एक फ्लेम प्रोवाइडिंग अपरेटस की तरफ जहाँ पे आपके पास बर्नर लगा होता है. जब ये सैंपल इसमें से गुज़रता है तो इसको हम क्या करते हैं एक हॉलो कैथोड लैम्प से गुजारते हैं. दैट इज़ अ कोल्ड कैथोड. यहाँ पे जब हम एटॉमिक एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्लेम लाइक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन होती है. सो आपके पास करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे. ठीक है. लेकिन वो हमें इस तरह क्लियरली ऑब्जर्व आसानी से नहीं होंगे जब तक उस पर इलेक्ट्रॉनिक बीम प्रोवाइड नहीं की जाएगी. जब इलेक्ट्रॉनिक बीम प्रोवाइड की जाएगी सो वो स्पेक्ट्रल लाइन हमें अलग अलग मिल जाएंगे और फिर हमारे पास क्या होगी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो जाएगी जिसको हम मोनोक्रोमेटर से गुजारेंगे. उसमें से हम अपनी करेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड वेवलेंथ की रेडिएशन को सेलेक्ट कर लेंगे. उसको डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट कर लेंगे और स्क्रीन पे हमें ग्राफ नज़र आ जाएगा और प्रिंटर के थ्रू हम उसको प्रिंट आउट कर लेंगे. सो द थ्री मेन कंपोनेंट आर व्हाट दैट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एंड द कंप्रेस्ड फ्यूल. और जब इनकी कंडेंसेशन हो जाती है विद द सैंपल देन दिस इज पास थ्रू द फ्लेम में वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन होती है. ड्यू टू दिस एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन सम रेडिएशन आर emitted. That radiation are dissociated into the spectral line by a hollow cathode lamp and that our required wavelength is selected by the monochromator.
and then it is detected by the detector. So it is all about the UV visible spectroscopy and atomic absorption and emission spectroscopy.